अलीज़ डिलीशियस फूड में आज की रेसिपी है शलजम गोश्त। तो चलें फिर नाज़रीन, मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मटन ले लिया है आधा किलो, शलजम आधा किलो, ये साबित गरम मसाला है जिसमें मैंने 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 2 अदद ये दालचीनी के टुकड़े, 8 अदद लौंग, 8 अदद काली मिर्च मैंने ले ली है, 2 अदद तेज़ पत्ता है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसा धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, दही 1 कप, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप ऑयल, ये 4 अदद टमाटर हैं जिसे मैं ग्राइंड कर लूँगी, ये 4 अदद प्याज है छोटे साइज़ की, इसे भी मैं काट कर और ग्राइंड कर लूँगी, ये हाफ बंच हरा धनिया जिसे मैंने काट लिया है, 6 अदद हरी मिर्चें हैं। चलो नाज़रीन, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं इसमें साबित गरम मसाला डाल रही हूँ। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं इसे उस वक्त तक भूनूंगी तक इसका कलर भी चेंज हो जाए और जो गोश्त का पानी है वो खुश्क हो जाए। देखिए नाज़रीन, इसे मैंने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और देखें ये गोश्त का पानी भी खुश्क हो गया है और अच्छा सा ये भुन भी गया है। अब मैं इसमें ये मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर है, पिसा धनिया है, ये पिसा गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है, ये तमाम चीज़ें हैं। साथ ही मैं इसमें टमाटर और प्याज जो पीसे थे वो डाल रही हूँ। टमाटर और प्याज पिसी हुई पेस्ट डाल रही हूँ। ये देखें, मैंने इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया है। अभी मैं 10 मिनट के लिए इसे बंद करके और सीटी लगा दूँगी। नाज़रीन, मैंने इसे 10 मिनट का वेट दे चुकी हूँ। अब मैं इसके अंदर ये फुल डन नहीं हुआ, ये हाफ़ डन हुआ है गोश्त। तो अब मैं इसमें ये ज़ीरा डाल दूँ सफ़ेद 1 टीस्पून और इसके साथ ही मैं इसमें ये डाल रही हूँ शलजम। मैं मज़ीद 10 मिनट के लिए इसे वेट दे दूँगी ताकि ये है कि ये शलजम भी गल जाए और जो ये हाफ़ डन हमारा गोश्त है ये फुल डन हो जाए। देखिए नाज़रीन, इसे मैंने 10 मिनट का वेट दे दिया है और ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इस स्टेप पे इसमें हरी मिर्च डाल के एक 5 मिनट भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी जितना मुझे इसको रखना होगा शोरबा इसका। देखिए नाज़रीन, मैं इस स्टेप पे इसमें दही डालूं ताकि साथ साथ भुन भी जाएगा और ये दही का पानी भी फिर खुश्क हो जाएगा। देखिए नाज़रीन, मैंने इसे भून लिया है और आपको नज़र आ रहा होगा सारा ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डालूँगी और उसके बाद इसको बॉयल आने के बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। देखिए नाज़रीन, मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसका बॉयल आ रहा है
अब मैं इसमें छोटे छोटे बबल आ रहे हैं, जब ये सही बॉयल आएगा तो मैं 2 से 3 मिनट से पका के फिर डिश आउट करूँगी। नाज़रीन ये देखें हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग नमक या मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से रखें। तो नाज़रीन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे एक फ़ीडबैक दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो नाज़रीन इस रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।